जी टूलेन चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लच एंड ब्रेक्स के बारे में, जो कि जैसे कि हम लोग पढ़ रहे हैं प्रेस टूल टेक्नोलॉजी, जिसके अंदर हम लोग जो प्रेस मशीन होती है, ठीक है, प्रेस मशीन का हम लोग पढ़ चुके हैं। उसके पार्ट्स के बारे में, उसके फ्रेम्स के बारे में, कितने तरह के होते हैं, कितने पार्ट्स होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं। बट हम लोग उसके अंदर एक एक पार्ट्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो आज हम लोग जानेंगे जो प्रेस मशीन होता है उसके अंदर जो क्लच एंड ब्रेक्स जो होता है वो किस तरह से यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। वो कितने टाइप में डिवाइडेड किए गए हैं, किसमें फ्रिक्शन, पॉजिटिव क्लच, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्लच, क्या यूज होता है, क्या होता है, सारा आपको इसमें क्लियर हो जाएगा, समझ में भी आ जाएगा जो क्लच का यूज होता क्या है, ठीक है। तो वीडियो के अंत तक बने रहेगा। इसके पहले भी मैंने प्रेस टूल टेक्नोलॉजी की बहुत सी वीडियो बना चुका हूँ। अगर वीडियो नहीं देखे तो ऊपर में आई बटन है, वहाँ प्रेस करके आप वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं हम लोग क्लच एंड ब्रेक्स क्या होता है। जैसे अगर आप देखा जाए तो बाइक में आप देखे होंगे क्लच का रहता है, ठीक है, उसमें क्लच रहती है। क्या करते हैं हम लोग, क्लच को प्रेस करते हैं और गियर को चेंज करते हैं। क्यों करते हैं हम लोग? क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, जो स्पीड आप चाहते हैं, जैसे अगर आपका गियर 3 में हो, आप 4 में करना चाहते हैं, ठीक है, अब पावर को बढ़ाना चाहते हैं, तो उसको ईजिली आप गियर को चेंज कर देते हैं बाय द हेल्प ऑफ क्लच से, ठीक है। चलती गाड़ी में आप क्लच चेंज कर दे रहे हैं, तो क्या होता है ना, क्लच का काम क्या करता है, वो क्या करता है, जो पावर रहता है ना, वो कुछ देर के लिए रोक देता है, ठीक है। जैसे अगर क्लच को आप दाब दीजिएगा तो देखें गियर गाड़ी जो होता है ना, जो स्पीड रहता है उसका स्पीड कम हो जाता है क्लच के द्वारा। वो क्या करता है, पावर को रोक देता है और गियर चेंज करने देता है आसानी से उसको, ठीक है। उसी का काम होता है क्लच का। वो गियर को चेंज करने के लिए, पावर को बढ़ाने या घटाने के लिए क्लच का यूज किया जाता है। उसी तरह हम लोग का जो प्रेस मशीन होता है उसमें भी जब आप टर्न उसमें बढ़ाते हैं प्रेस, तो उसमें क्लच का यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। आपको पता चल गया क्लच का यूज क्या होता है। अब हम लोग जानते हैं ये जो क्लच होता है ये डिवाइडेड इनटू 3 मेन ग्रुप्स में इसको डिवाइडेड किया गया है, ठीक है। एक होता है फ्रिक्शन क्लच, एक होता है पॉजिटिव क्लच, एक होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्लच। 3 क्लच में इसको डिवाइडेड किया गया है, ठीक है। तो हम लोग तीनों को जानेंगे क्या क्या होता है जो प्रेस मशीन में हम लोग यूज होता है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं फ्रिक्शन क्लच के बारे में, ठीक है। तो फ्रिक्शन क्लच जो होती है, फ्रिक्शन क्लच इज द क्लच इन विच द ड्राइव द ट्रांसमिटेड बाय द फ्रिक्शन बिटवीन सरफेस अटैच्ड टू द ड्राइविंग एंड ड्रिवन शाफ्ट। तो इसमें क्या होता है, फ्रिक्शन क्लच में आप फ्रिक्शन को क्या होता है ना, फ्रिक्शन के द्वारा इसको मूव कराता है। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे अगर आप ध्यान से देखिएगा तो इसमें क्या होता है, ये देखिए, ये मान लीजिए आपका एक साइड है और ये एक साइड है, ठीक है, और इधर एक शाफ्ट लगी हुई इस तरह से, ठीक है, और इस तरह से इधर। तो ये क्या होता है, देखिए ये जो बीच है ना, इसी को क्लच, ये देखिए, ये जो हिस्सा है, ये हिस्सा है, इसी को हम लोग बोल रहे हैं क्लच, ठीक है। ये देखिए क्लच, ये फ्रिक्शन वाला क्लच है, जिसमें फ्रिक्शन कुछ इस तरह से दिखता है इसका शेप। इसमें ये क्या करते हैं, इसको पकड़ता है, ये घूमता है, रोटेट होता है, ठीक है। ये किस तरह से रोटेट होता है, इस तरह से ये इस तरह से ये घूमता है, ठीक है। ये घूमते रहता है, ये चीज, ये इसका एक हिस्सा जो होता है जहाँ से पावर आता है, ये घूमता है, और ये जो होता है ये गियर बॉक्स के साथ लगे रहता है, इसका अटैच रहता है, जो कि दोनों जब सटते हैं, ठीक है, दोनों जब सटती है तो पावर ट्रांसफर होता है, ठीक है, पावर ये ट्रांसफर होता है। बट जैसे ही इसमें जब ये दोनों के बीच गैप हो जाता है, जब वो क्लच प्रेस करते हैं तो दोनों के बीच गैप आती है, ठीक है, दोनों के बीच गैप आती है। उस गैप जो आते हैं तब आप गियर चेंज करते हैं या उसमें पावर बढ़ाते हैं या घटाते हैं। उसके बाद फिर जब क्लच छोड़ते हैं तो फिर ये जाकर आपस में सट जाती है, ठीक है, फ्रिक्शन क्लच में आपस में जाकर जब सट जाती है तो फिर से ये पावर ट्रांसफर होते रहता है और काम होते रहती है, ठीक है। तो ये हो जाता है फ्रिक्शन क्लच का काम। फ्रिक्शन क्लच जनरली बाइक्स में ज़्यादा होता है, ठीक है, फ्रिक्शन क्लच सुने होंगे, लेकिन बाइक में हम लोग को नहीं जाना है, हम लोग को प्रेस मशीन में जानना है। तो बस इतना जान लीजिए, फ्रिक्शन जो होता है वो बाइक्स में ही होती है और इसका हम लोग प्रेस मशीन में भी इसका यूज़ होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है ना, ये इसमें ज़्यादा इसमें टिकाव नहीं होती है, इसमें बीच में मेंटेनेंस होती रहती है। इसमें खराबी में क्या होता है, ये जो इसमें फ्रिक्शन जो होता है ना, यहाँ पे जो फ्रिक्शन रहती है क्या होता है, घिस जाती है बहुत बार। ये जो यहाँ फ्रिक्शन से इसी से पकड़ बनाती है, दोनों एक साथ, दोनों प्लेट एक साथ सटती है और सट के वो काम करती है। तो इसमें क्या होता है, फ्रिक्शन ज़्यादा होती है, कभी फ्रिक्शन लेस हो जाता है, तो इसको क्या करता है, चेंज करना पड़ता है हम लोग, देखिए, ठीक है।
तो ये काम हुआ। ये फिक्शन क्लच इस तरह से होता है, इसका कुछ शेप इस तरह से दिखता है फिक्शन क्लच, ठीक है। आपको समझ में आ गया क्या होता है फिक्शन क्लच। फिर हम लोग देखेंगे ना इसके नेक्स्ट में पॉजिटिव क्लच देखेंगे। फिक्शन क्लच में क्या रहता था, प्लेट जैसा था, ठीक है, प्लेट जैसा था, उसको दोनों चिपकता था, घूमता था, ठीक है। और इसमें देखिए तो आप अगर दांती जैसे यहाँ कांटा जैसे बना हुआ है, ठीक है, काठी जैसे बना है, जैसे देखिए इस तरह से, ये इस तरह से, अब दोनों जाके आपस में क्या होता था ना, मिल जाता था, ठीक है, आपस में मिल जाता था। ये रोटेट कर रहा है, मान लीजिए ये अगर रोटेट करता है, ये क्लच ये अगर रोटेट करता है जहाँ से पावर आ रही है, ठीक है, ये जो शाफ्ट है पावर आ रही है और ये गियर बॉक्स में है, ठीक है, तो ये जब इसके साथ सटेगा तो ये भी घूमेगा, ये घूमेगा तो उसके बाद गियर में इंजन होगा, इंजन से पावर आया, पावर आने के बाद वो प्रेस लगाएगा उतना, ठीक है। तो कैसे होगा, इसमें क्या होता है, तो ये क्लच का काम क्या करता है, पॉजिटिव क्लच क्या करता है, इसको दोनों के बीच गैप करता है, यहाँ पे गैप पैदा करता है, ठीक है। यहाँ पे जैसे गैप पैदा किया आप बड़ा कमा सकते हैं, ठीक है, इतना समझिए आप। बाकी काम तो सबका सेम है, ठीक है। पॉजिटिव क्लच क्या थोड़ा हेवी के लिए यूज करता है, इसको थोड़ा और हेवी के लिए इसका पॉजिटिव क्लच का हम लोग यूज करते हैं। बट इसमें क्या प्रॉब्लम होता है, इसमें क्या होता है, फ्रिक्शनलेस तो नहीं होती, बट इसमें टिथ जो होता है, जो ये सामने टिथ दिख रही होगी आपको, ये जो टिथ होता है, ये टिथ टूटने के चांसेस रहते हैं उसी में, फिर इसके बाद उसको चेंज किया जाता है। ये टिथ इसमें टूट जाती है, उसमें क्या होता है, घिस जाता है और इसमें टूट जाता है, बस यही प्रॉब्लम है, ठीक है, नेगेटिव है। फिर देखेंगे हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्लच। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्लच से आपको नाम से पता चले इसमें मैग्नेट्स वाला है। जैसे पंखा अगर आप देखे होंगे तो पंखा जो घूमता है उसके अंदर मैग्नेट्स होती है, ठीक है, दोनों के मैग्नेट कंटेक्ट के द्वारा वो पंखा जो होता है घूमती है, उसमें कॉइल रहती है, साइड में मैग्नेट रहती है, तो उसके द्वारा घूमती है। तो इसमें भी कुछ इसी तरह इसका क्लच का यूज होता है। कैसे होता है आप जानिए, देखिए जैसे ये वाला जो हुआ, ये हुआ गया आपका मोटेलिक ड्रम्स, जो होता है जो मैग्नेट है, मान लीजिए ये मैग्नेट है और नीचे जो है वायरिंग है, ठीक है, नीचे क्या वायरिंग होता है। सबका काम क्या होता है ना, पावर ट्रांसफर करना। सबसे पहले जैसे फिक्शंस को देखा हम लोग तो उसमें क्या था, ये एक साथ था, ये एक था, और इसमें क्या था, इसमें ये एक शाफ्ट और एक शाफ्ट ये था, ठीक है, इसी में से पावर आता था। यहाँ से अगर पावर आ रही है, मान लीजिए यहाँ से अगर पावर आ रही है तो उसको दोनों जब अटैच होता था तो पावर इसमें चली जाती थी, इसमें पावर आ रही है, ठीक है, ट्रांसफर हो रही है, मतलब पावर ट्रांसफर हो रही है, ठीक है। तो इसी का काम इसमें भी होता है। इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फोर्स में क्या होता है, जिसमें ये जो होता है, ये कुछ पावर को, जैसे यहाँ पे पावर है, मान लीजिए यहाँ पे पूरी तरह से पावर आ रही है, ठीक है, बट हमको क्या करना है, पावर को इधर ट्रांसफर करना है, ठीक है, पावर को इधर ट्रांसफर करना है। तो कैसे ट्रांसफर कर रहा है, जब ये हीटेड होगी इलेक्ट्रिक, तो इसमें करंट जब प्लेक्ट होगा तो उसके बाद यहाँ से पावर जनरेट होगा, ठीक है, यहाँ से पावर जनरेट होकर आ रहा है, फिर यहाँ से मोटर में अटैच हो रहा है और ये यहाँ से फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो यही डिफरेंस है तीनों में, ठीक है, तीन होता है जनरली, तीन का यूज होता है प्रेस मशीन, ठीक है। आपको पता चल गया फ्रिक्शंस क्या होता है, फ्रिक्शन क्लच क्या होता है, पॉजिटिव क्लच क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्लच क्या होता है। तो आज के लिए इतने था, आपको जानना चाहिए किस तरह से क्लच का यूज होता है। आज के लिए इतना ही, आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो के अभी तक यहाँ तक है तो वीडियो को लाइक जरूर करिए और कमेंट करके बोलिए वीडियो कैसी रही, ठीक है। मैं इसी तरह और भी वीडियोस लाते रहता हूँ। टूल एंड डिजिटल मैन्युफैक्चरिंग का मैं स्टूडेंट, तो इसके द्वारा मैं जितने उसके सब्जेक्ट है, सारा सब्जेक्ट का पूरा सेमेस्टर कवर कर रहा हूँ। तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करिए मेरे चैनल को, जिससे आपको सबसे पहले वीडियो आप देख पाए। आज के लिए इतने ही, धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं।